हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मनमानी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। छात्र शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। लड़ाई तो हमारी ये है कि जो सीधी भर्ती के जो पद है। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं का गुस्सा अब सड़क पर उतर आया है। कैसे उत्तराखंड में रोजगार पर यलगार हुआ, क्यों एक बार फिर बेरोजगार युवा सड़क पर आया, कैसे इस बार प्रदेश के युवाओं ने दे डाली है सरकार को चेतावनी, अगर नहीं बनी बात तो हो जाएगा उलटफेर। पूरी खबर बताऊंगा आपको। नमस्कार पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों सीधे खबर पर आता हूं। उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों में हो रही देरी पर आता हूं। लगातार सरकारी भर्तियों में हो रही देरी और आउटसोर्स और बैकडोर भर्तियों के विरोध में युवाओं का गुस्सा राजधानी की सड़कों पर फूट पड़ा। परेड मैदान में प्रदर्शन हो गया। बेरोजगार संघ के बैनर तले आक्रोश रैली निकाली गई। सचिवालय तक कूच का प्लान था। संघ से जुड़े बेरोजगार युवा परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए। इसके बाद पैदल मार्च निकालते हुए सचिवालय की ओर बढ़े। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, बैरिकेडिंग लगाई गई, लेकिन सवाल तमाम थे। सवाल यह कि प्रदेश में पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की फौज बढ़ती जा रही है। सरकारी नौकरियों में भर्तियां आनी बंद हो गई या फिर आ नहीं रही हैं। बैकडोर से भर्तियां हो रही हैं। आउटसोर्स से कर्मचारियों को भर्ती किया जा रहा है। इन सब सवालों को लेकर युवा आक्रोशित दिखाई दिए। देखिए मांगे क्या है, मांगे वही है। हम ये चाह रहे थे कि इस प्रदेश में जो भर्तियां हो रही हैं, आप भी देख रहे हैं, भर्तियां जो हो रही हैं वो आउटसोर्स के माध्यम से हो रही हैं, बैकडोर के माध्यम से हो रही हैं, नेताओं के आशीर्वाद से हो रही हैं, आपका जो है संविदा के माध्यम से हो रही हैं। और जब ये लोग लगते हैं उसके बाद 5, 6, 7 साल बाद कहते हैं कि भाई हमें भर्ती कर दो, हमें जो है परमानेंट 4200 ग्रेड में भर्ती कर दो, हमें जो है 3200 ग्रेड में भर्ती कर दो। अगर आप जो है नियमितीकरण कर देते हो तो ये जो बच्चे आज यहाँ पर आ रखे हैं, वो जो बच्चे जो आज हल्द्वानी में जो है रैलियां कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 10 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं इस प्रदेश में, उन बेरोजगारों का क्या होगा। हमने सरकार से ये भी कहा है कि अगर आप सीधी भर्ती करना चाह रहे हो तो आप आयोगों को बंद कर दो ना, उन पर आप ताला लगा दो और ताला लगा के सारे बेरोजगारों को ये कह दो कि आप उपनल के फॉर्म भरो, आप जो है संविदा के फॉर्म भरो और आप जो है बैकडोर के माध्यम से नेताओं के आशीर्वाद से कह दो कि मुझे लगा दो और फिर 10-10 साल बाद सबको परमानेंट कर दो। तो फिर आयोगों पर इतना पैसा खर्च करने का। दरअसल दोस्तों, बेरोजगारों ने प्रदेश में चल रही आउटसोर्सिंग भर्तियों को खत्म करने की मांग कर डाली है। इसी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इसके पीछे की वजह भी है। हमने संविदा कर्मी देखे, आउटसोर्सिंग कर्मी देखे, उपनल कर्मचारी देखे। आपको याद होगा दोस्तों, जो कर्मचारी पिछले 10, 15, 20 साल से प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो लोग आवाज उठाने लगे कि हमें पक्का कीजिए, हमारा मानदेय उस हिसाब से दीजिए जिस हिसाब से सरकारी होता है, हमें सरकारी घोषित कीजिए। अब इन्होंने ना कोई फॉर्म भरा, ना कोई पर्चा निकला, ना कुछ, कॉन्ट्रैक्ट पे हुए और एक समय बीता तो उसके बाद मांग हो गई। सरकार भी इनकी तरफ कभी झुकती दिखती है, कभी कुछ पॉलिसी इनके लिए बनती दिखती है। ऐसे में पढ़े लिखे युवा जो लगातार फॉर्म भरते रहते हैं, जिन लोगों के लिए भर्तियां निकल नहीं रही, क्योंकि जिन भर्तियों को निकलना था उन भर्तियों पर तो आउटसोर्स वाले बैठे हुए हैं। अब आउटसोर्स वाले या संविदा या उपनल कर्मचारियों के खिलाफ आप जा नहीं सकते, भाई वही प्रदेश के ही हैं, उनको भी रोजगार मिला है। हाँ, नियम अलग हैं, कायदे अलग हैं। अब इसी को लेकर जमकर प्रदर्शन हो रहा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं राम कनवाल। वो कहते हैं कि बीते कई सालों से युवा कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी में पढ़कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सच भी है, लेकिन सरकार की तरफ से नई भर्तियां निकाली नहीं जा रही। जेई, एई भर्ती का इंतजार युवा कर रहे हैं। सब्र का बांध टूट रहा है। इन पदों पर सरकार ने जल्द विज्ञप्ति जारी करने की बात कही थी, वो बात पूरी नहीं हुई। अब युवा मांग उठा रहे हैं। राम कनवाल यही नहीं रुके दोस्तों, बेरोजगार युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस प्रदेश में कई सालों से भर्तियां आउटसोर्स और बैकडोर के माध्यम से हो रही है, जिसका जिक्र मैंने किया आपको। बैकडोर का तो पता नहीं, जिसका आरोप कनवाल लगा रहे हैं वो आप समझिएगा, लेकिन हाँ आउटसोर्स से जरूर हो रही हैं। वो तो ये कहते हैं कि कुछ अधिकारियों के चहीते भर्ती किए जाते हैं आउटसोर्स से या बैकडोर से, कुछ नेताओं के अपने लोग भर्ती किए जाते हैं बैकडोर से, आउटसोर्स से, उनका कहना अलग। लेकिन
बैकडोर वाली बात अलग, आउटसोर्स पर, संविदा पर और उपनल के जरिए कर्मचारियों को भरा जरूर जा रहा है, उन खाली पदों को भरा जा रहा है। अब आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति मिल जाती है तो कुछ साल बीतने के बाद लोग सरकार से नियमित भर्ती और ग्रेड पे की मांग करते हैं। अगर सरकार इनका नियमितीकरण कर देती है तो राज्य भर के 10 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड युवाओं के भविष्य पर खतरा मंडराता है। उनका क्या होगा, जिनका जिक्र मैंने किया, जो पढ़े लिखे हैं। इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि हम जो यूकेपीएससी ए और जेई का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी जारी करे सरकार, क्योंकि सरकार बहुत समय से 2021 में हमारी लास्ट वैकेंसी आई थी, उसके बाद कुछ भी मतलब सरकार की तरफ से कोई भी स्टेप उन्होंने नहीं लिया है। और जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं कि बैकडोर भर्ती को बंद किया जाए, भर्ती है वो भी बंद, भर्ती में समान अधिकार लागू हो, क्योंकि क्या है ना कि जो संविदा कर्मी है उनको परमानेंट करने की मांग की जा रही है। वो लोग भी इसका ये मांगे कर रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, लेकिन इससे हमारा बहुत बड़ा लॉस है, हमारा नुकसान है। जो विद्यार्थी इतने समय से तैयारी कर रहा है, इतने सालों से तैयारी कर रहा है, उसका नुकसान है इस चीज़ में, क्योंकि वो बच्चा मेहनत कर रहा है, वो सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि सरकार उन्हें जेई की वैकेंसीज और ए की वैकेंसीज लाकर हो नहीं रहा है। ये सरकारों को बस सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। और वहीं दोस्तों, बेरोजगारों का यह कहना, क्योंकि यहां एक बड़ी फौज बेरोजगारों की सड़क पर थी, सरकार आउटसोर्स से सीधी भर्ती करना चाह रही है तो आयोग को बंद किया जाए, जो आयोग नौकरियां देता है। आयोग पर भारी भरकम धनराशि खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है। भाई, जब आयोग द्वारा भर्तियां नहीं की जा रही हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, फिर आयोग का काम ही क्या है। सरकार को तत्काल बैकडोर और आउटसोर्स संविदा की भर्तियों को खत्म करके नियमित भर्तियां करनी चाहिए, रास्ता इसका निकालना चाहिए। अगर सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो यह आंदोलन और भड़कने वाला है। आज सिर्फ आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के कारण भर्तियां रुकी हुई हैं। आज सिंचाई और लोक निर्माण विभाग में संविदा पर लगे 70 से 75 जेई और एई मांग कर रहे हैं कि उन्हें पक्का कर दिया जाए। जल संस्थान में 100 से 150 कर्मचारी उपनल के लगाए गए हैं, जो खुद को परमानेंट करने की मांग उठा रहे हैं। उपनल के जरिए बहुत से कर्मचारी बाहरी राज्यों के हैं। यदि उन्हें परमानेंट कर दिया गया तो फिर यहाँ के युवाओं का क्या होगा। यहाँ पे यूकेपीएससी, यहाँ पे जो आज परेड ग्राउंड पे जो सारे बच्चे आए हैं, तो हमारी मांग है कि यूकेपीएससी की जो भर्ती है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। हमारी लास्ट भर्ती 2021 में आई थी, उसके बाद बस यही खबरें आती है कि संविदा में लगा दी, ये लगा दिया, वो लगा दी। भाई, हम कहाँ जाए, हम तैयारी करने वाले बच्चे, हम लोग सीधी भर्ती में हमारे कोई भी कटौती नहीं होनी चाहिए। जो भी है सरकार को जो करना है करे, पर हमारे जो सीधी वाले भर्ती वाले पद सीधी भर्ती से ही आने चाहिए, हमारी ये मांग है। ठीक दोस्तों, उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं ने साफ कर दिया इस प्रदर्शन के जरिए, इस हल्ले के जरिए, कि अब बात शब्दों तक सीमित नहीं रही है, अब एक्शन होगा। और खासकर गुस्सा आउटसोर्स और बैकडोर भर्तियों को लेकर है। उनके खिलाफ उनकी मांगें अब प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ी है सरकार के सामने। एक तरफ सरकार आउटसोर्स और उपनल के साथ ही संविदा कर्मचारियों को लेकर कभी ना कभी कुछ ना कुछ बातें कहती रहती हैं, उन्हें पक्का करना या फिर उनके मानदेय में वृद्धि करना, अभी करते हैं तभी करते हैं, इसमें फैसला उसमें फैसला। लेकिन इधर अब एक अलग सा बखेड़ा खड़ा हो गया। सरकार ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो यह आंदोलनकारी युवा व्यापक रूप से आंदोलन को आगे बढ़ाने और अनशन करने की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में बात कुछ सच भी लगती है, सही भी लगती है। प्रदेश के युवाओं के हिसाब से जो रजिस्टर्ड प्रदेश के पढ़े लिखे युवा हैं, उनके लिए भर्तियां कितनी निकल रही हैं। किसी भी विभाग में कुछ गिने चुने संविदा आउटसोर्स कर्मियों के सहारे ज्यादा वर्कलोड देकर उनसे काम करा रही है सरकार, विभाग उनसे काम करा रहा है। लेकिन युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए कोई नई भर्ती, नया पर्चा, नया फॉर्म आता नहीं है। इसको लेकर अब लोग गुस्से में हैं, युवा गुस्से में हैं। इस गुस्से को लेकर और इस व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा जरूर। खबर को शेयर करिएगा और लोगों तक भी पहुंचे तो वो भी अपनी राय दे पाएं, ताकि सरकार देखे, मुख्यमंत्री देखे तो उनको लगे कि हाँ, ऐसा कुछ होना चाहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो।
हमारी मांगे पूरी करो। मनमानी नहीं सहेंगे। छात्रों